मैंने। Okay. So actually, this is not your first interview. Every time, whenever we have talked anything one to one, and I have tried to ask you some questions about you and about your work, that was a kind of interview only. हाँ, वो formal interview नहीं था. That was not for marking you or giving you some marks on any criteria. But every time when you have a conversation about your field to someone who doesn't know your field or someone who wants to know your knowledge on that field, it's a kind of interview only. है ना? संवाद या वार्ता को ही तो इंटरव्यू बोलते हैं ना. तो ऐसा नहीं कि दिस इज योर फर्स्ट इंटरव्यू. कोई कोई रैंडम आदमी तुमसे ट्रेन पे तुम्हारे बारे में पूछता है कि अच्छा चित्रा ये बताओ कि आयुर्वेद का क्या है, कितना मजा आया तुम्हें पढ़ने में, क्या स्कोप हो सकता है, वो भी तो एक इंटरव्यू है. सो डोंट थिंक दैट इट इज एन एग्जाम. जस्ट एन इंटरव्यू वेयर समवन विल आस्क फ्यू थिंग्स टू यू एंड ट्राई टू कम्युनिकेट विथ यू. उसके मन में एक बैकग्राउंड में एक अंडरनीथ इंटेंशन है कि वो तुमको कुछ कुछ क्राइटेरिया पे मार्क कर रहा है. उससे तुम्हें लेना देना नहीं है. जस्ट नीड टू बी वेरी ओरिजिनल एंड नेचुरल अबाउट योर थॉट एंड योर लाइक पर्सपेक्टिव. ठीक है? यू डोंट हैव ओके। टू ट्राई टू बी गुड एट दैट प्लेस. ठीक है? मतलब अपने करंट स्टेचर से ज्यादा बड़ा अपने आप को दिखाने की जरूरत. ठीक है? व्हाट यू आर उसी पे हम बात. ठीक है? हाँ. वाइल प्रिपरेशन वी ऑल आई ऑलवेज टेल यू कि थोड़ा अपने गोल्स को हमें बड़ा रखना चाहिए. Because we are going to an institution which can actually provide you a very great platform to develop leadership. तो एटलीस्ट उस प्लेटफॉर्म के लिए या उस प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद हम कुछ अच्छा कर पाए, ऐसा हमारा सोच होना. ठीक है? तो अब इसी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट भी करेंगे कि चित्र, व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन योर लाइफ अहेड? सर, sir, from my childhood, I always wanted to become a doctor, but through these years and experiences, I realized that I want to serve the nation in any way which will be. I don't know. फिर से मैं बता रहा हूँ. द मिस्टेक इज यू आर ट्राइंग टू मेक योर टॉक in order to impress the interviewer. अगर तुम्हें आज तुम हेल्थ कंसल्टेंट पब्लिक हेल्थ की एक्सपर्ट हो जाती है और तुम्हें ह्यूमन बोलती है कि चित्रा आओ नॉर्वे ये थाईलैंड में या फिर एनी सूडान में आकर एक पब्लिक हेल्थ पॉलिसी पे काम करो, तो तुम मना कर दोगे क्या? No, sir. तो फिर व्हाट, क्यों तुम बोल रहे हो कि आई ऑलवेज वांटेड टू सर्व द नेशन? है ना? तुम पहले डॉक्टर बनना चाहते थे, देन लेटर यू रियलाइज कि यू वांट टू सर्व फॉर बिगर गोल लाइक हेल्थ केयर, इंटायर हेल्थ केयर को सर्व करना चाहते हो, उसके लिए पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहते हो, तो वैसे बोल सकती हो. है ना? अब कल को तुम्हें Yes. श्रीलंका की हेल्थ पॉलिसी बनाने के लिए कंसल्टेंट बनाया जाए, तो तुम मना नहीं करोगे ना कि मैं तो अपने देश को सर्व करना चाहती हूँ, श्रीलंका का हेल्थ क्यों मैं अच्छा करूँ? हाँ. ऐसा तो ही मना करोगे ना. No, sir. तो फिर सर्विंग द नेशन, सर्विंग द सोसाइटी इज नॉट योर थिंग. आप फिलंथ्रोपिस्ट नहीं हो. यू आर देयर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम. तो मुन्ना भाई Yes. एमबीबीएस में तो बताया है ना कि मैं पेशेंट से सिंपैथी रखने, हालांकि पूरी पिक्चर में उसके अगेंस्ट बात किया गया है, बट द डीन वाज क्वाइट राइट. है ना? आपको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उससे रिश्तेदारी नहीं करनी है. दैट Yes. पेशेंट इज नॉट गोइंग टू स्टे विथ यू फॉर एंटायर लाइफ. है ना? तो सिमिलरली यू एज ए प्रोफेशनल would like to solve a problem of public health or whatever the health problem is concerned through administrative policies या through delivery या through efficient public health infrastructure, whatever you will be learning and doing and making policy ahead. तो आप अपने आप को उस प्रोफेशनल की तरह आगे डेवलप करना चाहते हो, ऐसे बात करो. है ना? एवरीवन, Yes, मैं sir. सबको बता रहा हूँ कि फिलंथ्रोपिक जो वो है ना थॉट प्रोसेस है, उसका यहाँ कोई जरूरत नहीं है. आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो, आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, हाँ, उसका आउटकम या उसके आउटकम से कुछ लोग खुश हो रहे हैं या हमारा देश आगे बढ़ रहा है,
तो दैट्स अ आउटकम फॉर विच आई कैन चेरिश कि हाँ ठीक है, हमारे काम का ये भी रिजल्ट। बट मैं तो प्रोफेशनल हूँ ना फॉर द हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स या फॉर द हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, और या नहीं तो अगली बार अगर सवाल पूछूं कि तुम्हें सूडान का पब्लिक हेल्थ के लिए कंसल्टेंट बनाया जाए, तो तुम मना कर दो कि नहीं सर, हम तो इंडिया के लिए ही काम करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो, बोलो। Sir, answer करूँ that question? हाँ हाँ। Okay. Sir, I want to work in public health. I want to understand the ongoing challenges in public health and navigate potential outcomes in this field. Along with that, to have a solid evidence-based and research-based solutions which will improve the health system globally. ठीक है। अच्छा, ये इंटरव्यू हालांकि कंटिन्यूअस फीडबैक टाइप हो ही गया, तो मैं यहाँ भी तुम्हें थोड़ा सा बता ही दूं कि जो वाई दिस कोर्स तुमने लिखा था, उसमें जो फ्यूचर गोल्स लिखे थे, दैट वाज मच बेटर देन व्हाट यू आर स्पीकिंग राइट। Sir, याद I करो, have वहां तुमने कितना अच्छा लिखा था कि सर, आई हैव बीन ट्रेन्ड एज एन आयुर्वेदा डॉक्टर वेयर आई हैव स्टडीड मेनी philosophies of that time for public health, and now when the modern practices is being implemented, I see there is a gap which you can also fulfill by ancient knowledge and traditional knowledge of public health through ayurveda. So I'll be doing more research or doing more analysis and finding solution based on traditional practice and modern practice mixing. यही तो तुमने लिखा था ना? हाँ sir. तो तुम ये क्यों नहीं बोल रहे हो? Sir, what is your future goal बोला, so I हाँ, तो thought. फ्यूचर गोल में ही तो तुमने लिखा था ना, हम लोग उसमें वाई दिस कोर्स में 3 कंपोनेंट बनाते हैं: हाँ sir. बैकग्राउंड, लर्निंग गोल्स, फ्यूचर गोल्स। है ना? तो फ्यूचर गोल में तुमने यही लिखा था ना, हाँ yes sir. तो फिर उसी तरीके से बोलो, कितना अच्छा था तुमने लिखा था। ठीक है, चलो। चलो अभी उसको हम लोग थोड़ी देर हटाते हैं, है ना। लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक हेल्थ। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है अभी करेंटली हमारे इंडिया का, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। मतलब इंडिया में पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तुम देखते हो, जस्ट एक्सप्लेन। In India, public health system is basically it has three-tier system, which is primary healthcare, secondary, and tertiary. If we see the current scenario in public health, there we can see we can see the verticalization and more emphasis on the tertiary healthcare, so neglecting the primary healthcare system. I have worked in a PHC where I noticed that there is a lack of infrastructure, and even the doctors they have this disinterest working in the rural area because of lack of basic amenities to the people. And I have noticed another thing, that the geographical distance from the tertiary sector to the this rural area is longer. That much longer is the gap in their what you can say, the healthcare services. So the remote area, rural areas, they are deprived of the quality accessible to the healthcare services. So today India has to focus more on primary healthcare by increasing the fundings and ठीक है, and अच्छा वेट, mobilizing the रुको रुको resources. रुको, मेरा क्वेश्चन क्या था? What is the public health scenario in health नहीं, इतने administration? स्ट्रक्चर मैंने बोला था, इट्स नॉट सिनेरियो। स्ट्रक्चर में यू कुड हैव स्टार्टेड विथ कि हमारे पास एक सेंट्रल मिनिस्ट्री है हेल्थ की, फिर स्टेट है, प्राइमरी हेल्थ इज अंडर स्टेट, हेल्थ Health, एजुकेशन इज इन yes, sir. concurrent list, है State ना। list, yes. हेल्थ एजुकेशन इज इन concurrent list। पॉलिसीज और ओवरऑल जो जो होलिस्टिक पॉलिसीज है हेल्थ की, दैट इज बीइंग मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू न्यू हेल्थ पॉलिसी। तो वो स्ट्रक्चर बताना था। ठीक है, तो Okay. मतलब क्वेश्चंस को ध्यान से सुना करो। और ऐसे बोल इतना बोल देते हैं ना, और फिर स्टेट में हमारे पास 3 लेयर ऑफ हेल्थ केयर मेडिसिन केयर होता है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। एंड देन इसके अलावा हमारे पास वो है आयुष्मान भारत योजना है। एंड दिस टाइम मतलब लास्ट 10 years वी हैव ट्राइड टू इनकलकेट ऑल द अदर प्रैक्टिसेस ऑफ मेडिसिन इन इट, सो दैट वी हैव नेम्ड इट आयुष। मतलब जो स्ट्रक्चर तुम्हें ओवरऑल याद आ रहा है वो बताना है तुम्हें पब्लिक हेल्थ का।
तो सर बहुत मैंने क्वेश्चन बहुत ध्यान से, हाँ तुमने ध्यान से सुना नहीं क्वेश्चन। और एक चीज और यहाँ पे गलती था कि नहीं सुनने के बाद भी, जो तुमने पीएचसी में जो अपना देखा एक ऑब्जर्वेशन से, यू आर इनफोर्सफुली, मतलब फोर्सफुली जनरलाइजिंग इट। ऐसा नहीं करना है, तुम्हें बोलना है कि हाँ मतलब अदर ऑल्सो, अदर इंसिडेंट्स हैज ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट state government are not government are state, all the state governments are not able to मेक देयर पब्लिक हेल्थ केयर से जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो है उसको एफिशिएंट नहीं बना पा रहे हैं, दे आर तो उसको एक जनरलाइज करने से पहले थोड़ा सा अदर डेटा इंक्लूड करो। यू कैन नॉट जस्ट जनरलाइज द थिंग विथ वन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। या अपने स्टेट के लिए तुम बोल सकते हो कि हम 3-4 जगह पे गए थे, तो वो भी तब अगर वो तुमसे पूछा जाता है ना। जब भी आपसे कभी पूछा जाए कि हेल्थ केयर का स्ट्रक्चर बताओ, तो आप मिनिस्ट्री से स्टार्ट करो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, फिर हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी और टर्सरी और एजुकेशन वाली बात है, 4 ऐसे विंग हैं जो मेडिसिन केयर के लिए हैं। पैरेलली वी हैव हेल्थ इंश्योरेंस एंड अदर, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, पीपीपी मॉडल्स पे भी हॉस्पिटल्स हैं। तो ऐसे जितना स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क तुम डिस्कस कर सको वो तुम्हें डिस्कस करना है। रिसर्च सेंटर्स हैं, कई सारे ऐसे भी हैं जो रिसर्च सेंटर्स हैं, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी एमबीबीएस और एमडी और एमएस डिग्री, और दे आर जस्ट डूइंग रिसर्च। दूसरा कुछ हमारा सीएसआईआर का भी लैब है विच इज वर्किंग ऑन मेडिसिन एंड अदर हेल्थ रिलेटेड रिसर्च दे आर डूइंग, है ना। वैक्सीन डेवलपमेंट की एक अलग विंग है ना। प्राइवेट कंपनीज आर आल्सो इन्वॉल्व इन दैट। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में, पब्लिक हेल्थ के स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में तुम्हें बताना है, ठीक ओके है। ओके तो सर। जब हाँ स्ट्रक्चर पूछा जाए तो स्ट्रक्चर बताओ, ठीक है। अब तुमसे नेक्स्ट पूछते हैं हम कि तुम मुझे बताओ कि मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। okay. Sir, major health problems which is prevalent in India is some of the infectious diseases like tuberculosis, and we can see a transition of this non-communicable diseases, communicable diseases to non-communicable diseases in recent years because of this. Lifestyle changes, dietary changes. So the now currently there was a article by the Apollo hospitals that there is an increase in the this prevalence of these communicable diseases, the diabetes, hypertension, and 20% of threshold of increase of cancer patients in India is also very alarming. ठीक है, तो मतलब इसमें और भी कॉस्टिंग पे भी तो हम लोग बात किए थे ना कि कॉस्ट बहुत बढ़ गई है हेल्थ केयर की, पीपल आर इग्नोरिंग मतलब पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट में जाकर। एंड वो भी मतलब मिलावट वाली बात भी तुम कह सकती हो, इल प्रैक्टिसेस और माल प्रैक्टिसेस, Malpractice. वो भी तुम डाल सकते हो इसमें, ठीक है। सर तो आपने डिसीजेस पूछा ना सर? नहीं, डिजीज नहीं पूछा, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स पूछा। हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, मेंटल हेल्थ के भी इश्यूज को तुम डाल सकते हो। अच्छा तुम ध्यान से नहीं सुन रहे हो, बहुत गड़बड़ बात है। सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सुनना होता है, एंड यू 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 नीड टू आंसर वेरी नेचुरल वे में। मतलब तुम ऐसे सोच भी क्यों रहे हो कि तुम इंटरव्यू दे रहे हो। जस्ट थिंक कि तुम किसी जूनियर को बता रहे हो, तो तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। ओके या सर। ऐसे सोचो कि किसी लेमैन को बता रहे हो, तब शायद तुम ज्यादा अच्छा बोल पाओगे। तुम ऐसे सोच रहे हो कि हम किसी एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, तो हम कहीं कम ना हो जाए या हम कहीं खराब ना हो जाए। उस चक्कर में आप जो है थोड़ा वो हो जा रहे हो, डर जा रहे हो, पैनिक हो गए ना, आपके थॉट्स या सिंक नहीं रह रहे हैं या बोल नहीं पा रहे हो पूरा, ठीक है। चलो एक एक लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए, फिर से हम बाद में एक इंटरव्यू लेंगे पूरा पूरा जो मार्किंग वाला है, बट अभी फिलहाल इतना ही। लाइक आप आयुर्वेदा की पूरी आपने पढ़ाई की है ना, लाइक स्टडीड एंड यस सर। इवन हैव इंटर्न फॉर इट, and probably you have good knowledge of Ayurveda also because you have practiced it also. So, if you leave the field of Ayurveda and go for public health, isn't it a waste of resource that the system has put in you to train you as a doctor? Now you don't want to practice that or work as a doctor. So, do you think it is a waste of resource, or it's not that ethically good?
No, sir, definitely not. I don't agree that the knowledge that I have gained in my UG life, it's going to be waste because I'm going to use in my public health, or even I can practice along with doing this public health work also. And if I talk about the knowledge that I've gained during the 4 years, it is very useful to address the people about everything from starting from this prevention about this promoting health, so it will definitely help me in this public health. ये बेस्ट था. द लास्ट आंसर दैट यू हैव क्रिएटेड ना, वो बेस्ट था और बहुत नेचुरल था. तुमने बहुत सारी बात बोली. एक तो तुमने बोला कि तुम प्रैक्टिस कर सकते हो अलॉन्ग विथ पब्लिक हेल्थ. प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं कि हम किसी से पैसे लें या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करें, है ना. आई कैन सजेस्ट वो मेडिसिन जो भी आयुर्वेदा मेडिसिन हैं, द लाइफ वैसा इज ऑल्सो वे ऑफ लाइफ वाला पाथ कि हमें रेगुलर ईटिंग क्या करनी चाहिए, दैट यू कैन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, है ना. भले ही नॉन Yes. पेड नॉन प्रोफेशनल वे में, तो यू आर नॉट लूजिंग इट. फिर तुमने जो पढ़ा उसका बहुत क्रूशियल रोल है इन एड्रेसिंग द चैलेंज, तो ये बहुत अच्छा था, है ना. तो विथ दिस गुड आंसर मैं अभी वाला तुम्हारा इंटरव्यू एंड करता हूँ. विल डू इट लेटर.